नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। खुद को आम आदमी बताने वाले और राजनीति बदलने का वादा करके राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल कितने खास आदमी हैं और किस तरह उन्होंने राजनीति बदलने की बजाय खुद को बदलना उचित समझा, इसका खुलासा उनके शीश महल से होने लगा है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान करदाताओं का पैसा निजी सुख सुविधाओं पर खर्च करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ आज शहर भर में प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर विलासिता की वस्तुओं और आधुनिक सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए। फिरोजशाह रोड स्थित केजरीवाल के वर्तमान आवास के निकट प्रदर्शन कर रहे दिल्ली की बीजेपी इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि लाखों रुपए खर्च कर शीश महल में लगाई गई शौचालय की 15 सीटें गायब हैं। सचदेवा ने कहा, हम लोगों को यह बताने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि केजरीवाल ने किस तरह करदाताओं का पैसा 12 लाख रुपए की शौचालय सीट पर खर्च किया। उन्होंने कहा कि ऐसी 15 शौचालय सीट चोरी हो गई हैं। सचदेवा ने कहा, अरविंद केजरीवाल को करदाताओं के पैसे से शीश महल में अपने लिए आलीशान सुविधाएं जुटाने पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए का हिसाब देना होगा। आइए आपको बताते हैं कि केजरीवाल ने अपने आवास पर जो टोटो टॉयलेट लगवाया है उसकी खासियत क्या है। टोटो स्मार्ट टॉयलेट ये अभी पूरे मीडिया में चला है। हम लोग तो देख के पूरा अध्ययन करके आए हैं टोटो स्मार्ट टॉयलेट के ऊपर। ये है टोटो स्मार्ट टॉयलेट, आप देख सकते हैं। इसमें क्या फीचर्स हैं टोटो स्मार्ट टॉयलेट में। ये अरविंद केजरीवाल जी के अनेकों जगह 7 कमरों में लगा था, ऐसा मीडिया में बताया गया है। एक टॉयलेट लगभग 10 से 12 लाख रुपए का है, तो करोड़ों में टॉयलेट के है। इसमें रिमोट कंट्रोल है, ये ऐसा नहीं चलता है रिमोट कंट्रोल। ये टोटो टॉयलेट का रिमोट कंट्रोल है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि शौचालय भी महत्वपूर्ण है। और ऐसा है कि आम आदमी के नाम पे आप जीत के आते हैं और इस प्रकार का टोटो यूज करते हैं, तो इसको पर्दाफाश करना जरूरी है। इसको कोई अन्यथा ना ले। क्या होगा, ये बटन दबाइएगा, एक बटन दबाने से ये जो कवर है ये अपने आप खुल जाएगा। मतलब आपको हाथ से नहीं उठाना है, वो अपने आप कवर खुलेगा। दूसरा बटन है, उस पर एक सीट है, वो सीट भी अपने आप खुलेगा। मतलब आपको नहीं करना है कुछ भी, वो सीट अपने आप खुलेगा। आपको गलत हाथ नहीं लगाना है, बटन दबाना है तो सीट उठ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तीसरा बटन है। आपको लगता है कि मतलब आप पानी बचाना है, दिवाली आ रहा है, होली के समय पानी बचाना होता है ना, दिवाली के समय पोल्यूशन होता है, होली के समय पानी बचाना होता है, तो इको फ्लश करिएगा, कम पानी में फ्लश हो जाएगा, इको फ्लश। फिर आपको लगता है नहीं इको फ्लश से काम नहीं चला, ये इको फ्लश का है, इको फ्लश से नहीं होगा काम, तो फुल फ्लश, पूरा बहुत पानी जाएगा उसमें, तो ज्यादा हो जाएगा, तो एनवायरमेंटलिस्ट लोग नाराज हो सकता है, इसलिए ये इको फ्लश का भी इसमें अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद है सीट टेम्परेचर। आप देख सकते हैं सीट का टेम्परेचर, मतलब कहीं ठंडे में बैठे तो उछल ना पड़े, तो इसलिए अभी ठंडी की दिन आ रही है, इसलिए आपके हाथ में ये बटन रहेगा। अरे हंसिए मत, ये हंसने का विषय नहीं है, आप सोचिए, ये आम आदमी का विषय है। मतलब जो घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं तो आम आदमी हूं। आप सोचिए, मतलब यहां पर रेनॉल्ड और पीछे पकड़े हुए हैं रिमोट। आप सोचिए, ऊपर रेनॉल्ड, नीचे रिमोट, ये तो हालत है। तो इसमें यहां पर है, क्या है, ये सीट टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी वो कंट्रोल करेंगे, मतलब रिमोट के माध्यम से। फिर है स्टॉप, पता नहीं क्या स्टॉप हो जाएगा, चलिए जो भी है वो, मतलब सारा कुछ स्टॉप हो जाएगा, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। हाँ। उसके बाद है फ्रंट, रियर और ड्रायर भी है। फिर यूवी क्लीनर, मुझे नहीं पता यूवी क्लीनर क्या, अल्ट्रावायलेट रेज वेज निकलेगी शायद। फिर यूवी क्लीनर है। फिर वाटर टेम्परेचर, वो तो सीट का टेम्परेचर जो है सो है, फिर वाटर टेम्परेचर भी उचित होना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा, तो वाटर टेम्परेचर भी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर मसाज करने की सुविधा भी है, मतलब जो पानी जाएगा वो किस प्रकार का मसाज करेगा, तो वो स्पाइरल मसाज बाय द वाटर, एक स्पाइरल मसाज है। और उसके बाद एक पता नहीं क्या है, वो कैसा मसाज है पता नहीं, और प्रेशर भी है। मतलब हर चीज का ख्याल रखा गया है, हर चीज का ख्याल।
मतलब मुझे तो लगता है कि जहां पनाह लोगों के पास भी इस प्रकार का किसी फैसिलिटी नहीं होगी, जो फैसिलिटी हमारे केजरीवाल जी के पास इस रिमोट में थी। आप बताइए, रेनॉल्ड पेन लगा करके, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके, हवाई चप्पल पहन के, एक बार राष्ट्रपति भवन में भी हवाई चप्पल पहन के गए थे, हमको याद है, वहां पर भी हवाई चप्पल पहन करके ऐसे बने हुए थे जैसे बाप रे बाप। ये पूरा वो जो हम छोटे में बचपन में आर.के. लक्ष्मण जी का कार्टून नहीं देखते थे, कॉमन मैन, मतलब वो कॉमन मैन बने हुए थे। अब ये रिमोट देख के तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। टेम्परेचर कंट्रोल। अरविंद केजरीवाल जी, आप बुरा मत मानिएगा, ये विषय थोड़ा ऐसे हास्यास्पद बन जा रहा है, मगर ये हास्यास्पद विषय नहीं है, ये सोचनीय विषय है। अभी तो रिमोट कंट्रोल, आप राजा महाराजा हैं तो रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर का आपके सीट का आपके हाथ में है, मगर जब जनता वोट डालेगी तो रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर का उसके हाथ में रहेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं, तवे पे बैठाएगी, तवे पे टेम्परेचर इतना गर्म होगा बैठ नहीं पाइएगा, तवे पे बैठाएगी। और फिर मुझे शिंदे जी याद आ रहे हैं, आप कुछ अन्यथा मत लीजिएगा। शिंदे जी ने बताया था पाकिस्तान में फट गई थी, फिर जल जाएगी। क्या कॉन्फिडेंस, कांग्रेस की कॉन्फिडेंस फटी हुई और इनकी कॉन्फिडेंस जली हुई निकलेगी। अगर इसी प्रकार से आप रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करिएगा तो हिंदुस्तान की जनता है ये, आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं मिस्टर केजरीवाल। हम आपको यही बता दें कि पूरी दिल्ली में आज बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। ही नहीं ले गए बल्कि उस घर से काफी सामान ले गए। यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि ये सारा सामान उस पैसे का था जो दिल्ली की जनता ने अपनी गाड़ी कमाई से टैक्स के रूप में दिया था, और वो डेवलपमेंट का काम दिल्ली में होना था। दिल्ली का डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल का डेवलपमेंट हुआ, दिल्ली सरकार का डेवलपमेंट हुआ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का डेवलपमेंट हुआ। और इनके अपने डेवलपमेंट का सबसे बड़ा नमूना भ्रष्टाचार का वो प्रतीक शीश महल है, जहां अरविंद केजरीवाल ने विलासिता का जीवन जिया है। यह हम सब लोगों ने बिल्कुल देखा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने आज दिल्ली की जनता को इसके बारे में जागरूक करने के लिए महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के प्रदर्शन रखे हैं। उसी श्रृंखला में हम यहां आज महिला मोर्चा के साथ मेरे चांदनी चौक लोकसभा के शकूरपुर चौक पर इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। जनता को हमें ये बताना है कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो राजनीति में आए थे, अन्ना आंदोलन का अपने आप को वो प्रोडक्ट कहते हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं सादगी का जीवन जीऊंगा, मैं ना कोई गाड़ी लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कोई सिक्योरिटी लूंगा, और जनता को एक एक पाई पाई का हिसाब दूंगा। हिसाब देना तो बहुत दूर की बात है। भ्रष्टाचार का प्रतीक आज पूरे देश में सबसे बड़ा कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, और उनका शीश महल है जिसके खिलाफ आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आज केजरीवाल जी ने जो शीश महल तैयार किया अपने रहने के लिए, उसके खिलाफ हमने ये मूक प्रदर्शन किया है, जिसमें हम ये प्ले कार्ड्स लेकर सभी बहनें एकत्र हुई हैं। देश की जनता को, यानी दिल्ली की जनता को ये बताने के लिए कि केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी का नाम तो रखा था आम आदमी पार्टी, पर वो खुद तो खास बन गए, पर उनकी दिल्ली की जनता है वो बेचारी आम की आम ही रह गई, क्योंकि उन्होंने अपने लिए तो शीश महल तैयार कर लिया, पर दिल्ली की जो गरीब जनता है वो 2 कमरों के फ्लैट के लिए भी तरस रही है। उसको दिल्ली से बाहर गाजियाबाद या कहीं और जाके अपने घर लेने पड़े, क्योंकि घर वहां सस्ते हैं। पर झुग्गियों के अलावा झुग्गियों में भी जो उन्होंने काम करना था, जो उन्होंने झुग्गियों में वादे किए थे कि झुग्गी तोड़कर वे पक्का मकान देंगे सबको, अभी तक कोई भी झुग्गी में आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई मकान किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। तो केजरीवाल जी से मैं ये कहूंगी कि केजरीवाल जी ये झूठे वादे करना बंद कीजिए। दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि आप झूठ ही बोलते हैं और झूठ पर ही आपकी नींव टिकी हुई है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आज ये हमें बताया कि हम सब प्ले कार्ड्स लेकर हर मोहल्ले के अंदर, अपने हर विधानसभा के अंदर ये प्रदर्शन करें, क्योंकि जो केजरीवाल है वो ये कहकर आया था कि मैं आम जनता के लिए काम करूंगा, लेकिन अगर आपने देखा होगा उसका जो शीश महल बना हुआ है उसके अंदर 12-12 लाख के कमोड लगे हुए हैं, और उनके जो अपने काम करने वाले व्यक्ति थे वो उन टोटियों को लेकर भी उसमें से भाग रहे हैं। तो इस तरह की बातें कि 12 लाख रुपए का कमोड कौन लगाता है,
और कौन ऐसा व्यक्ति है जो 9-9 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाता है। उस व्यक्ति ने दिल्ली की जनता को जो धोखा दिया है उसको सामने उजागर करने के लिए आज हम सभी बहनें जो हैं शकरपुर चौराहे के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन किया, ताकि लोगों को ये पता चले कि वो व्यक्ति जिसको झुग्गियों में विकास करना था, जिसको दिल्ली का विकास करना था, उसने विकास के नाम पर जो धोखा दिया है, जो आज तक, अगर हमने कल परसों झुग्गियों में भी प्रदर्शन किया था, झुग्गियों में कोई काम नहीं होता, सब बहनें जो है वो परेशान है, ना तो उनके पास रोडे है, ना पीने का पानी है, और वो 12-12 लाख को कमोड समाप्त करता है। आज हम दिल्ली की जनता को बताना, वैसे तो दिल्ली की जनता समझ चुकी है अपने आप ही कि अब जो केजरीवाल है वो एक फ्रॉड आदमी है, वो एक झूठा और मक्कार है, जिसने दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी जो उसने अपनी टीम का नाम रखा था, वो आम से भी जनता को खराब बना दिया, और वो खुद जो है वो खासम खास हो गया। 9 करोड़ का स्विमिंग पूल में नहाता है, 12 लाख की टॉयलेट की शीट पर वो टॉयलेट करता है। तो ऐसा व्यक्ति जनता को अब समझ में आ गया है कि इसको सत्ता में नहीं लाना है। और ये बहुत अच्छी बात कही हमारी बहन चंचल जी ने कि हमने जितना सहन करना था, दिल्ली की जनता ने जितना उसको सहन करना था वो कर चुका है। अब उसके पास आगे अब कोई चारा नहीं है, उसको दिल्ली की जो कुर्सी है उसको छोड़ना पड़ेगा। उसने यहाँ भी चीटिंग करी, आतिशी को कुर्सी पे बैठा दिया, खुद कुर्सी छोड़कर आतिशी को कुर्सी पे बैठाया, वो बेईमानी का पुलंदा है। और अब दिल्ली की जनता उसको सबक सिखाएगी इस चुनाव के अंदर। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और यहां आप देख रहे होंगे, यहां पर हमारी बहनें यहां पर हैं। हमारा विषय है, ये केजरीवाल साहब की फोटो दिखाइए आप। ये 12 लाख की टॉयलेट शीट शीश महल में लगाई थी, शीश महल में। और मुख्यमंत्री जी तिहाड़ से आने के बाद रिहा हुए थे जमानत पे, उसके आने के बाद शीश महल में गए और शीश महल से चोरी करके 12 लाख रुपए की शीट वो ही उखाड़ ले गए। क्योंकि उस सीट की खासियत ये है, मुझे बहनों के सामने कहते हुए भी शर्म आ रही है, उस सीट में मार्केट में आप जाएंगे, ऐसी सीटें मिलेंगी 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की। वो सीट ऐसी थी जिसमें केजरीवाल साहब, उनकी पत्नी, उनके बच्चे जब अगर गर्मी में उस सीट पे जाकर बैठेंगे टॉयलेट होने के लिए, तो वह ठंडी नजर आएगी, और जब सर्दी होगी तो वो सीट गर्मी नजर आएगी। ऐसी सीट राजा महाराजाओं की भी नहीं होती। ऐसी सीट लगाकर आपने शीश महल में दिल्ली की जनता का पैसा लगाया, और जब आपने मैडम आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया और वह उस सीट पर बैठती, आप उस सीट को उखाड़ कर ले गए। आप तो महिला विरोधी भी हो, आपकी मुख्यमंत्री है, अगर वह उस सीट पर बैठकर टॉयलेट में चली जाती, इसकी भी आपके पेट में दर्द हो रहा है। ये दिल्ली की सरकार, यह गरीबों के खिलाफ, अनुसूचित जाति के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, दिल्ली में रहने वाले 2-2.25 करोड़ लोगों के खिलाफ है, जो कहते थे हम जो है सुरक्षा नहीं लेंगे। आज दिल्ली और पंजाब की पुलिस कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, और उस गाड़ी के अंदर 12 इनोवा गाड़ी, 6 आगे 6 पीछे, और 3.5 फुट का आदमी अरविंद केजरीवाल सीट पे बैठा है या नीचे बैठा है, उसका पता नहीं लगता। कितनी घोषणाएं की थी, बच्चों की कसम खाई थी कि बड़े मकान नहीं लूंगा। आज भी केवल वो एमएलए हैं, और दिल्ली के अंदर इस प्रकार का प्रोविजन नहीं है कि एक्स एमएलए को सरकारी बंगला मिले। आज उन्होंने अपने सांसद से छीनकर उस बंगले में चले गए। आप साधारण 2 मकान में कहने की बात करते थे, आपका मकान कौसंबी में है, कौसंबी में चले जाते। अब तो आपने करोड़ों रुपया हड़प लिया है, शराब के नाम पर, स्कूल के नाम पर, राशन घोटाला, कितने घोटाले किए। अब तो आपका पेट हाथी की तरह हो गया है। अब तो आप कहीं सिविल लाइन में कोठी ले लेते, आप पीतमपुरा में मकान बना लेते,
आपने एक एमपी के साथ भी अन्याय किया, उसकी कोठी आप संयोजक इस नाते, और आपने जो शीश महल बनाया था 12 लाख के पर्दे, अरे 12 लाख में तो मेरे सुल्तानपुरी के अंदर 25 गज का मकान अगर पूरा 4 मंजिल बना ले और उसमें शीट भी लगा ले, 3 शीट भी लगा ले, तो 12 लाख में मकान बन जाता है। उसके तो पर्दे 12 लाख के, सीट 12 लाख की। ये दिल्ली की जनता का एक एक पैसा, उसका जवाब मांगने के लिए हमारी ये बहनें यहाँ पर आई हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।